जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हम सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे। यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हो तो आप इस दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा और कथा अवश्य सुने। ऐसा करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कथा शुरू करने से पहले कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण। जय श्री गणेश जी। आइए अब हम सोमवती अमावस्या की पावन पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक समय एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार के 7 बेटा बहू थे और एक बेटी थी। बेटी का अभी विवाह नहीं हुआ था। साहूकार के घर में एक साधु प्रतिदिन भिक्षा लेने आया करते थे। जब साहूकार की बहुएं साधु महाराज को भिक्षा देती तो साधु उन्हें अखंड सुहाग का आशीर्वाद देते। परंतु जब भी साहूकार की बेटी साधु को भिक्षा देती तो साधु महाराज उसे दुहागवती का आशीष देते। साहूकार की बेटी ऐसा आशीष पाकर दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगी। उसके मन में भय हो गया। उसने अन्न जल त्याग दिया, जिस वजह से वो सूख कर कंकाल बनती जा रही थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर साहूकारनी दुखी हो गई। उसने एक दिन अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? हमने कभी भी तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया, कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी तुम क्यों चिंतित रहती हो? ना ही तुम कुछ खाती पीती हो, ना ही किसी से बात करती हो। तुम गुमसुम क्यों रहती हो? तुम्हें कौन सी चिंता खाई जा रही है? तब साहूकारनी की बेटी साहूकारनी से कहती है कि माँ, मुझे साधु बाबा की बात परेशान करती है। जब भाभियां साधु बाबा को भिक्षा देती हैं तो वो उन्हें अखंड सुहाग का आशीर्वाद देते हैं, परंतु जब भी मैं उन्हें भिक्षा देती हूँ तो वो मुझे दुहागवती का आशीष देते हैं। साहूकारनी अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तू चिंता मत कर। अगले दिन जब साधु फिर साहूकारनी के घर भिक्षा लेने आए तो साहूकारनी की बेटी भिक्षा देती है। साधु महाराज जी फिर से दुहागवती का आशीष देते हैं। तभी साहूकारनी साधु महाराज जी को कहती है कि हे महाराज, हम आपको प्रतिदिन भिक्षा देते हैं और आप बदले में मेरी बेटी को दुहागवती का आशीष देते हैं, ऐसा क्यों? तब साधु महाराज जी कहते हैं कि आपकी बेटी के भाग्य में यही लिखा है। तब साहूकारनी कहती है कि महाराज, ऐसा मत कहिए। यदि आप मेरी बेटी का भविष्य देख सकते हैं तो आप उस अनहोनी को टालने का कोई निवारण भी जानते होंगे। कृपा करके मुझे बतलाइए। तब साधु महाराज कहने लगे, उपाय तो है परंतु बहुत कठिन है, क्या तुम कर पाओगी? तब साहूकारनी कहती है कि महाराज, आप उपाय बताएं, मैं अवश्य करूंगी। तब साधु महाराज कहते हैं कि 7 गांव छोड़कर एक सोना धोबिन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वो तुम्हारी बेटी को अपने व्रत का फल दे दे तो तुम्हारी बेटी का भविष्य संवर जाएगा, उसके सुहाग की लंबी आयु होगी। इतना बताकर साधु महाराज जी वहां से चले जाते हैं। साहूकारनी ये बात अपने घर वालों को बताती है। घर वालों की सहमति से साहूकारनी सोना धोबिन की खोज में निकल पड़ती है। साहूकारनी जब चल चलकर थक जाती तो वो किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेती। उसे सोना धोबिन के गांव पहुंचते कई सप्ताह लग गए। आखिर वो सोना धोबिन के गांव पहुंच जाती है। गांव के लोगों से वो सोना धोबिन का घर पूछती है। सोना धोबिन के घर के सामने ही एक यात्रियों के ठहरने के लिए छोटी सी सराय थी। सोना धोबिन वहां रहने लगी और सोना धोबिन के घर पर नजर रखने लगी। साहूकारनी ने सोचा कि वो सोना धोबिन के पास तो आ गई है, लेकिन अब उसे अपने साथ चलने के लिए मनाए कैसे? तब साहूकारनी देखती है कि सोना धोबिन के भी 7 बेटा बहू हैं। सोना धोबिन पाठ पूजा में व्यस्त रहती है। सोना धोबिन के बेटे अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, परंतु सोना धोबिन की बहुएं घर के कामों को लेकर आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं।
साहूकारनी को सोना धोबिन की सेवा का मौका मिल गया। वो आधी रात्रि में सोना धोबिन के घर जाती, सारे घर की चुपचाप सफाई करती, गाय भैंसों का गोबर उठाती, उपले बनाती और वापस चली आती। ऐसा करते हुए उसे 10-12 दिन हो गए। धोबिन के मन में आया कि अब उसकी बहुएं कार्य को लेकर आपस में झगड़ा नहीं करती, घर का काम भी सारा हुए जा रहा है। ऐसा कैसे संभव हो गया? उसने अपनी बहुओं से पूछा कि घर का सारा काम रात्रि में कौन करके सोती है। कोई भी बहू नहीं बोली, सब चुपचाप रही। सोना धोबिन को इस बात से आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि देखना पड़ेगा कि घर का काम कौन कर जाता है। उस रात्रि सोना धोबिन जागकर निगरानी करने लगी और वो देखती है कि एक औरत आती है, चुपचाप घर का सारा काम निपटाती है और चली जाती है। सोना धोबिन उसके पीछे पीछे जाती है, उसे रोककर पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे घर का काम क्यों करती हो? तब साहूकारनी सोना धोबिन को सारी बात बताती है और उसके पांव पकड़कर उससे विनय करती है कि वो उसके साथ उसके घर चले और उसकी बेटी को अखंड सुहाग का आशीर्वाद दे। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सोना धोबिन अपने घर वालों को कहती है कि मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, मुझे कई दिन लग जाएंगे। यदि मेरे पीछे से किसी घर वाले की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल के कोठे में रख देना और मेरा इंतजार करना। साहूकारनी और धोबिन दोनों साहूकारनी के घर की तरफ चल पड़ती हैं। साहूकारनी घर पहुंचते ही साहूकार को बेटी के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए कहती है। बेटी का विवाह निश्चित कर दिया जाता है। जब विवाह के फेरे हो रहे थे तो एक काला सर्प आता है और साहूकार के दामाद को काट लेता है, जिस वजह से लड़के की मृत्यु हो जाती है। तब सोना धोबिन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, उसने मांग में से सिंदूर, आंखों के कोरों में से काजल, नकों में से मेहंदी, टीकी में से रोली निकाली, सबको हथेली के जल में डालकर घोला और लड़के पर छींटा दिया और बोली कि जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया, इसे लग जाए और इसे जीवन मिल जाए। ऐसा कहते ही लड़का जीवित उठ खड़ा हुआ। सभी हैरान हो गए। साहूकार के घर वालों ने सोना धोबिन का धन्यवाद किया। फेरे संपूर्ण किए गए और फिर साहूकारनी ने खुशी खुशी अपनी बेटी को ससुराल विदा किया। साहूकार और साहूकारनी ने सोना धोबिन को बहुत सारा धन, सोना चांदी के गहने भेंट किए, परंतु सोना धोबिन ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे रुपए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप एक कोरा कलश दे दें। साहूकारनी ने सोना धोबिन को एक कोरा कलश दे दिया। उसके बाद सोना धोबिन कलश लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। सोना धोबिन ने उसी कलश में तालाब से जल भरकर पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या पूजन किया और फिर उस कलश के 108 टुकड़े कर दिए। उन्हें घिसकर रुपयों का आकार दे दिया, उन्हें गोल बना दिया। फिर कथा करी और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। उन 108 टुकड़ों से फेरी दी और वहीं गड्ढा खोदकर उन्हें पीपल के पेड़ के पास जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करने के बाद अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। बच्चों ने उसे तेल की कोठरी में रखा है। तब सोना धोबिन फिर से मांग में से सिंदूर लेती है, आंखों में से काजल लेती है, नकों में से मेहंदी लेती है, टीकी में से रोली लेती है और हथेली में जल लेकर उन सबको घोलकर अपने पति पर छींटा देती है और कहती है कि मैंने अपने पहले वाले सोमवती अमावस्या व्रतों का फल साहूकारनी के दामाद को दे दिया। अब जो मैंने रास्ते में सोमवती अमावस्या का व्रत किया, उसके फल स्वरूप मेरा पति जीवित हो जाए।
ऐसा कहते ही धोबिन का पति जीवित हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद घर में एक योगी अमावस्या व्रत का दान लेने आते हैं तो धोबिन ने कहा कि व्रत में मैंने जो दान किया वो मैंने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। धोबिन योगी को स्थान बता देती है। योगी वहां जाता है, जमीन खोदकर दान निकालता है तो वहां से 108 सोने की मोहरें निकलती हैं। योगी धोबिन के पास वापस आता है। योगी सोना धोबिन को कहता है कि आपने 108 सोने की मोहरें वहां गाड़ दी थी। मेरे दान का हिस्सा 1/4 है, बाकी आप रखें। धोबिन कहती है, नहीं योगी महाराज, ये आपके भाग्य का है, आप रखें। तब योगी कहते हैं कि हे जजमान, कि हम अपने हिस्से का ही दान लेते हैं। इसमें से 1/4 मोहरें हमने रख ली हैं, बाकी आप रखें। तब योगी धोबिन को मोहरें देकर चला जाता है। इस प्रकार सोना धोबिन के सोमवती अमावस्या के व्रत के फलस्वरूप सभी अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और धोबिन के सुहाग को बनाए रखा, वैसे ही आप इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंगारा भरने वाले के सुहाग की भी रक्षा करना। जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और आप पुण्य के भागी बनेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मूल्यवान है, प्रेरणादायक है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।